एपिसोड 42। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि जो एल्डर जुदाऊ होते हैं ना, वो जुआन लिन फैमिली वाले महल में जा रहे थे, लेकिन एक बंदा एल्डर जुदाऊ को रोकने लगता है और अब आ गए। अब भाई साहब जैसे ही एल्डर जुदाऊ इस बंदे को अपने आप को रोकते हुए देखते हैं ना, तो गुस्सा हो जाते हैं कि तू मेरे हाथों से मरना चाहता है क्या। एक तो जुआन लिन फैमिली की सिक्योरिटी एकदम बेकार है, जो मेरे एक छोटे से स्टूडेंट को तक की सुरक्षित नहीं रख सकती, और ऊपर से तू मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आया है। और जो सामने वाला बंदा जो कि जुआन लिन फैमिली के जो सामने महल है ना, या कहीं जाए तो तालाब है ना, इसकी रक्षा करता था ना, वो एल्डर जुदाऊ को दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। पहले तो वो तमाम बची बातें करता है कि नहीं आप इसके अंदर नहीं जा सकते, ऐसा वैसा जे वो। लेकिन जब एल्डर जुदाऊ अपनी पावर को रिलीज करते हैं ना, तो भाई साहब ये अपनी चड्डी गीली कर देता है, और ये बंदा समझ जाता है कि सामने वाला बुड्ढा उसे एक ही अटैक में मार सकता है। अब इतने में हमें जुआन लिन फैमिली के लीडर को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या बकवास इंसान था वो डाउडी के 8 स्टार पर है, फिर भी उसने डाउडी के 5 स्टार वाले बंदे को नहीं मार पाया। उसको तो सजा मैं बाद में दूंगा, फिलहाल के लिए उस जुदाऊ से निपटना पड़ेगा। और भाई साहब यह कहती जुआन लिन फैमिली का जो लीडर था ना, वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में हमें दोबारा से एल्डर जुदाऊ को बताया जाता है, जिन्हें रोकने के लिए 8 से 10 बंदे आ गए थे, और वो उन्हें महल में नहीं जाने दे रहे थे। अब जब एल्डर जुदाऊ अपनी पावर को रिलीज करते हैं ना, तो ये सभी के सभी बंदे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि टेलीपोर्ट होकर वहीं पर आ गया था, जहाँ से हमारा जान जुआन लिन फैमिली के जो भी तालाब वगैरह है ना, वहाँ पर गया था। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना, बोला जाए तो फर्स्ट फ्लोर पर आता है ना, तो उसे सामने एक बुड्ढा खड़ा हुआ दिखता है। अब जब हमारा जान बुड्ढे को दिखता है ना, तो जान एक ही बार में बुड्ढे को दिखते ही पहचान जाता है कि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो किसी भी कीमत पर इस बुड्ढे से बचकर नहीं भाग सकता। अब जब ये बुड्ढा जब हमारी जान को दिखता है ना, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि इसे जान के शरीर से अजीब सी शक्तियां महसूस हो रही थी, जो हुआ उसकी जैसी लग रही थी। ये बुड्ढा चलता है तो जान से कहने लगता है कि लड़के डरो मत, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मेरे पास आओ। अब भाई साहब इस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनकर जान समझ जाता है कि अगर वो भागा ना, तो शायद इस बुड्ढे को गुस्सा आ जाए और वो उसे यहीं पर टपका डाले। इसलिए जान भागता नहीं है, बल्कि इसी बुड्ढे के पास आ जाता है। अब जैसे ही हमारे जान इस बुड्ढे के पास आता है ना, तो ये बुड्ढा हमारे जान के शरीर में जांच पड़ताल करने लगता है, लेकिन ऐसा उसे कुछ भी नहीं मिलता जो उससे संबंधित हो। ये बुड्ढा भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का है कैसा, इसके शरीर के अंदर से मुझे अपना जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन इसके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भाई साहब यहाँ पर एक बुड्ढा हमारी जान की तलाशी वगैरह ले रहा होता है, और हमारा जान इससे पूछताछ कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एल्डर जुदाऊ प्रकट होते हैं। अब भाई साहब जैसे ही एल्डर जुदाऊ प्रकट होती है ना, तो हमारा जान से जो बुड्ढा अभी तक बात कर रहा था ना, वो पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाता है। जान भी हैरान हो जाता है कि उसके सामने अभी हाल जो बुड्ढा आया था, वो आखिर कितना पावरफुल था, जो यहाँ से पलक झपकते ही गायब हो गया। अब इतने में हमें एल्डर जुदाऊ को बताया जाता है, जो कि जान को एकदम सही सलामत देखकर राहत की सांस लेने लगते हैं, और जान से पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जान भी अपना हाँ में सिर हिला देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। हालांकि जान को छोटी मोटी चोटें लगी थी, लेकिन जान उन्हें बहुत ही जल्दी हील कर लेगा। इसलिए जान चलता है तो एल्डर जुदाऊ के साथ जो जुआन लिन फैमिली का ये महल वाला लेप था ना, इससे बाहर निकल जाता है। अब भाई साहब जैसे एल्डर जुदाऊ हमारी जान को लेकर बाहर आते हैं ना, तो हमें सामने जुआन लिन फैमिली का लीडर खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब जब एल्डर जुदाऊ और जुआन लिन फैमिली का लीडर आमने सामने आते हैं ना, तो सभी के सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक पावरफुल बैटल होने वाला है। इतने में एल्डर जुदाऊ चलते हैं तो जुआन लिन फैमिली के लीडर के ऊपर आरोप लगाकर कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ इस जुआन लिन फैमिली के लेब में मेरे स्टूडेंट को मारना चाहते थे। जुआन लिन फैमिली का लीडर चलता है तो वो भी यहाँ पर एल्डर जुदाऊ से कहने लगता है कि फालतू की बकवास मत करो। नंबर 1 तो तुमने जबरदस्ती हमारे इस महल में घुस गए, और दूसरी बात तुम हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। अब भाई साहब माहौल को ऐसा गर्म होता हुआ दिखकर हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो माहौल को ठंडा करने के लिए जुआन लिन फैमिली का जो लीडर था ना, उसके सामने झुकता है, और झुकने के बाद उससे कह देता है कि एल्डर ऐसा लगता है कि आपके जुआन लिन फैमिली के नाम से कोई और बहरूपियान है मेरे ऊपर हमला कर मुझे इंजर्ड या फिर मुझे मारने की कोशिश की। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान कहता है ना, तो ये बात पूरी तरह से पलट ही जाती है। बोला जाए तो हमारा जान यहाँ पर फाइट करना नहीं चाहता था, मतलब की लड़ाई करवाना नहीं चाहता था, इसलिए हमारे जान ने ये वाली चाल चली थी। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत होने लगती है। एल्डर जुदाऊ चलते हैं तो जुआन लिन फैमिली के लीडर से कहने लगते हैं कि फिर भी तुम्हारी कुछ तो गलती है कि तुम जुआन लिन फैमिली का जो लेप है ना, उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हो। जुआन लिन फैमिली का लीडर भी समझ जाता है कि शायद उसे अब कुछ हद तक तो ये सब मान लेना चाहिए। एल्डर जुदाऊ चलते हैं तो जुआन लिन फैमिली में कुछ दिनों के बाद एक बड़ा नीलामी होने वाली है ना, उसके 3 टिकट मांग लेते हैं कि मुझे 3 टिकट चाहिए। जुआन लिन फैमिली का लीडर भी मना नहीं करता और तुरंत 3 टिकट दे देता है। और जो टिकट है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि एक टिकट की वैल्यू 10 लाख सोने के कॉइन के बराबर है। अब भाई साहब एल्डर जुदाऊ
जूदाओ चलती है तो यहाँ से हमारे जान को लेकर निकल जाते हैं। एल्डर जूदाओ ने सिर्फ 3 टिकट इसलिए मांगे थे क्योंकि जो जुआन लिन फैमिली की नीलामी होने वाली है ना, उसमें डाउडी लेवल के 8 स्टार से ऊपर वाले बंदे फ्री में जा सकते हैं और जो डाउडी लेवल से 1 स्टार से नीचे है ना, उन्हें एक टिकट खरीदना पड़ेगा जो कि 10 लाख कॉइन का आएगा। इसलिए एल्डर जूदाओ ने हार जाने के तौर पर जुआन लिन फैमिली के लीडर से ये 3 टिकट मांग लिए थे ताकि जान, मोयान और मू फैन उनके साथ उस नीलामी घर में जा सके। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर एक और नई जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एल्डर जूदाओ हमारे जान को ले आए हैं। इतने में हमें मोयान को भी बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी थी और धीरे धीरे रिकवर हो रही होती है। हमारे जान जैसे मोयान को दिखता है ना, तो वो और भी पावरफुल गोलियां निकालता है और मोयान के मतलब कि मोयान को खिला देता है, जिस वजह से मोयान और भी जल्दी जल्दी रिकवर करने लगती है। अब उसको समय गुजरता है और फिर हमें मोयान को बताया जाता है जो कि थोड़ा थोड़ा होश में आने लगी थी। अब जैसे मोयान होश में आती है ना, तो उसे एक सपना टाइप का बताया जाता है जहाँ पर जुआन लिन फैमिली का जो लेप था ना, बोला जाए तो नदी वगैरह थी ना, बोला जाए तो जो महल टाइप का कुछ था ना, उसकी 7वीं मंजिल का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक लड़का अभी भी जंजीरों में कैद था। मोयान चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि भाई मैं आपको बचाने के लिए बहुत जल्द आऊंगी। अब भाई साहब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नई जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था और इसके आस-पास 8 से 10 बुड्ढे थे जो कि 9 स्टार के एकदम पीक लेवल पर थे डाउडी की, और इन्हीं सभी के सामने जुआन लिन फैमिली का लीडर भी था और उसके आस-पास भी 8 से 10 बंदे थे, और जो सामने जो कुर्सी पर बैठा हुआ था ना, जिसकी पावर सबसे ज्यादा थी, ये था जुआन लिन फैमिली का पुराना लीडर। अब इनके बीच यहाँ पर ऐसी बातचीत होने लगती है। जुआन लिन फैमिली का यंग लीडर चलता है तो पुराने लीडर से कहने लगता है कि फादर, मैंने सुना है कि जो मेडुसा रेस है ना, उसके अंदर एक स्नेक आई है जो कि 9 कलर पाइथन है। हालांकि हमें स्नेक जनजाति से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये 9 कलर की पाइथन अगर सारे स्नेक बोला जाए तो मेडुसा ब्लड लाइन को लाने में कामयाब रही ना, तो शायद इससे हमें प्रॉब्लम भविष्य में हो सकती है। और तो और मैंने सुना है कि जो 9 कलर के स्नेक पाइथन है ना, बोला जाए तो हमारी कालीन है ना, वो पहले से ही डाउडी लेवल की 5 स्टार पर पहुंच चुकी है और वो फिलहाल के लिए होली लैंड में ट्रेनिंग करने के लिए गई है, वो भी उनकी पूर्वजों की जगह पर। अब भाई साहब जैसे ये पुराना लीडर जो कि यंग लीडर था ना, उसकी ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो हमें सिर हिला देता है। इतने में यहाँ पर जो नया लीडर है ना, वो और भी कहने लगता है कि पिताजी मुझे ऐसा लगता है कि हमें 10 बंदों की एक टीम बनाना चाहिए, पावरफुल, और जो स्पूचल लैंड है ना, जहाँ पर वो 9 कलर की इसने ट्रेनिंग करने के लिए गई है, वहाँ पर जाकर उसे पकड़कर हमारी जुआन लिन फैमिली में ले आना चाहिए। अब भाई साहब जब जुआन लिन फैमिली का यंग लीडर एक कहता है ना, तो जो पुराना लीडर था ना, वो हमें सिर हिला देता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो उसे पकड़ने के लिए 10 लोगों को साथ लेकर, लेकिन अभी मत जाओ। जुआन लिन फैमिली का सबसे बड़ा नीलामी घर ओपन होने वाला है, इसलिए 10 दिन बाद उससे निपट कर फ्री होने के बाद तुम जा सकते हो। अब भाई साहब जब नया लीडर अपने पुराने मतलब कि बोला जाए तो अपने फादर की बात सुनता है ना, तो वो अपना हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है फादर, आप कहोगे तब मैं चला जाऊंगा उसे पकड़ने के लिए। अब भाई साहब इसी कहने के साथ यहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमें 7 पहाड़ियां बताई जाती है, और ये 7 पहाड़ियां है ना, इन पर 7 एंशियंट कबीले रहते हैं जो कि डाउ की वर्ल्ड से आते हैं ना, जो भी मेंबर यहाँ पर वो यहीं पर आ जाते हैं। बोला जाए तो ये 7 पहाड़ी है ना, एक पहाड़ी पर यान कबीला, एक पहाड़ी पर जियो कबीला, एक पहाड़ी पर गु कबीला, एक पहाड़ी पर सी कबीला, एक पहाड़ी पर ली कबीला, मतलब कि ऐसा ही अलग अलग पहाड़ी पर 7 कबीले रहते हैं। इतने में हमें गु कबीले वाले पहाड़ी को बताया जाता है। और हाँ, ये पहाड़ी आप छोटी मोटी पहाड़ी मत समझना, एक पहाड़ी लाखों किलोमीटर दूर में फैली हुई है, तो समझ जाओ अगर 7 पहाड़ी है ना, तो 7000 किलोमीटर सॉरी 7 करोड़ किलोमीटर दूर में फैली है, पता नहीं क्या, लेकिन बहुत दूर तक फैली है। ठीक है, अब इतने में हमें एक पहाड़ी को बताया जाता है जो कि गु कबीले की पहाड़ी होती है, और यहाँ पर एक बुड्ढा बैठकर ट्रेनिंग कर रहा होता है एकदम मस्त तरीके से। और ये बुड्ढा होता है ना, एक डाउडी लेवल के, बोला जाए तो डाउडी लेवल पर नहीं होता बल्कि इमोर्टल लेवल पर होता है, जो कि डाउडी लेवल के बाद का लेवल है। अब भाई साहब ये बुड्ढा बैठकर यहाँ पर ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, तभी इसके पास एक लड़की आती है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी प्यारी दुलारी और हमारे जान की बीबी यूनर होती है। अब भाई साहब जैसे यूनर इस बुड्ढे से मिलने के लिए यहाँ पर आती है ना, तो ये बुड्ढा देखकर यूनर को खुश हो जाता है और यूनर से कहने लगता है कि बहुत अच्छे, तुमने कुछ ही सालों के अंदर डाउडी लेवल के 5 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जो 4थी नंबर की फ्लेम है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब भाई साहब जब यूनर सामने वाले बुड्ढे की बात सुनती है ना, तो वो अपना हमें से हिलाती है कि ठीक है एल्डर। यूनर चलती है तो एल्डर से पूछने लगती है कि टीचर आपने मुझसे कहा था कि जब मैं एक बार डाउडी लेवल के 5 स्टार पर पहुंच जाऊंगी तो आप मुझे ट्रेनिंग से ब्रेक देंगे और मेरे हस्बैंड को ढूंढने
लेने के लिए मुझे जाने देंगे। अब भाई साहब जब यूनर ये कहती है ना, तो यहाँ पर जो यूनर की टीचर बोला जाए तो जो बुड्ढा था ना, ये भी अपना हामा से हिला देता है कि ठीक है। ये बुड्ढा चलता है तो अपने एक ताली बजाता है और ताली बजाते ही यहाँ पर एक डाउडी लेवल के 9 स्टार के पीक का वॉरियर बोला जाए तो एक लड़की आकर प्रकट हो जाती है। बुड्ढा चलता है तो इस लड़की को ऑर्डर देता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर यूनर की रक्षा करनी है। अब भाई साहब इस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनकर ये लड़की जो यहाँ पर आई थी ना, डाउडी लेवल की 9 स्टार की थी, ये भी हमें सिर हिला देगी, ठीक है मैं रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि अब इतने में बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर पूछने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम जियो कबीले के उस मेंबर को ढूंढने के लिए जा रही हो। अब भाई साहब इस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनकर यूनर मुस्कुराने लगती है। ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर यूनर से पूछने लगता है कि क्या तुम डाउडी वर्ल्ड में जियान के कबीले के बारे में जानना नहीं चाहोगी। अब जैसे ही बुड्ढा ये कहता है ना, तो यूनर हाँ में से हिला देती है कि हाँ एल्डर आप बता सकते हो मुझे। ये बुड्ढा चलता है तो सारी गाथें बताने लगता है, सारी बात बताने लगता है कि जो डाउ की वर्ल्ड है ना, और हाँ हमारे जान पहले वहाँ पर रहता था ना, उसे डाउ की वर्ल्ड कहा जाता था। और फिलहाल के लिए जो स्टोरी चल रही है ना, वो डाउ डी वर्ल्ड की चल रही है। ये बुड्ढा चलता है तो यूनर को बताने लगता है कि जो भी डाउ की वर्ल्ड में एंशिएंट क्लैन है ना, वो सारे के सारे एंशिएंट क्लैन यहाँ पर भी उपलब्ध है। और तुम्हें पता है कि डाउ डी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल क्लैन कौन सा है। यूनर चलती है तो नाम ऐसे हिला देती है। ए एल्डर चलते हैं तो बताने लगते हैं कि डाउ डी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंशिएंट क्लैनों में से जियो कबीला सबसे पावरफुल है, क्योंकि जियो कबीले के पास ही सबसे ज्यादा वॉरियर है। अब भाई साहब जब यूनर यहाँ पर इस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनती है कि जियो कबीला यहाँ पर सबसे पावरफुल है, तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि डाउ की वर्ल्ड में तो जियो कबीला सबसे कमजोर था और तो और वो मरते मरते बचा था। वो तो जियान था जो उसने जियो कबीले को बचा लिया था, लेकिन यहाँ का जियो कबीला तो इतना पावरफुल है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। ए एल्डर चलता है तो जियो कबीले के बारे में बताने लगता है। अब क्या बताएगा इसके बारे में आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।